चौंकाने वाली खबर बेगूसराय मंडल कारा से निकलकर सामने आ रही है, जहां मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी की आत्महत्या का मामला सामने आया है। इस घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। मौत की इस घटना में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब परिजनों ने आत्महत्या को साजिशतन हत्या करार दिया तथा पुलिस पर भी लापरवाही और मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। वहीं बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान ने भी जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिले में युवक की हत्या की गई है, क्योंकि जिस तरीके से जेल प्रशासन के द्वारा रात में ही पोस्टमार्टम कराकर शव को घर पर छोड़ दिया जाता है और न ही उसके परिजनों को सूचना दी जाती है। उन्होंने कहा है कि जेल प्रशासन की मिलीभगत के कारण रणवीर तांती की जेल में ही हत्या की गई। वहीं विधायक सूर्यकांत पासवान ने यह भी बताया है कि इसकी मां भी जेल में अभी बंद है, उसकी सुरक्षा की जेल प्रशासन व्यवस्था करे, वरना उसकी भी हत्या हो सकती है। विधायक ने घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दरअसल घाघरा पंचायत के रहने वाले रणवीर तांती और उसकी मां बीना देवी प्रेम प्रसंग मामले में अगस्त माह से जेल में बंद हैं। जेल में किसी की हत्या हो जाना जेल प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्होंने बिहार सरकार से उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग की है। गौरतलब है कि बखरी थाना क्षेत्र के घाघरा निवासी रणवीर कुमार तांती 14 अगस्त से ही प्रेम प्रसंग मामले में अपहरण तथा आर्म्स एक्ट के तहत मंडल कारा बेगूसराय में मां बेटा बंद है, लेकिन बीती रात रणवीर तांती की आत्महत्या से मौत होने की जेल प्रशासन के द्वारा बताई गई थी। जेल प्रशासन के द्वारा बताया गया कि रणवीर कुमार के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। अब अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो घाघरा पंचायत के घाघरा गांव में वार्ड नंबर 12 निवासी जेल में बंद रणवीर तांती पिता परमानंद तांती, इनकी मम्मी बीना देवी जेल के अंदर बंद है और रणवीर तांती की हत्या हो जाती है जेल के अंदर। मैं तो हत्या ही कहूँगा, क्योंकि जेल प्रशासन बेगूसराय जेल प्रशासन की लापरवाही से वहाँ कैदी सुरक्षित रहे, इसके लिए व्यवस्था किया गया है जेल के अंदर। और जेल के अंदर जेल प्रशासन कह रहा है जो फांसी लगा के मर गया, तो मैं तो नहीं कह सकता। वो हत्या, उसकी हत्या की गई है जेल के अंदर। और इसकी मम्मी जो बीना देवी है, इसकी हम सुरक्षा की मांग करते हैं जिला प्रशासन बेगूसराय से, जो उसकी भी न कहीं हत्या हो जाए, ये आशंका हम लोगों का है। और इनका जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम करा करके परिजन को रात 1 बजे रात को सौंपा गया, ये भी संदेहास्पद है। कम से कम परिजन को सूचना देना चाहिए। जेल में घटना घट गई है आपके परिवार के साथ, आपके लड़का के साथ, यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं। जब लाश आता है, डेड बॉडी आता है, पोस्टमार्टम करके जिला प्रशासन भेज देता है। ये लापरवाही पूरे जिला प्रशासन का है और जेल प्रशासन का है। हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। इसकी न्यायिक जांच हो, जो इसकी हत्या कैसे हुई। हम तो कभी नहीं कहेंगे इसकी मृत्यु हुई, इसकी हत्या हुई है और आशंका है जिसकी मम्मी जेल के अंदर बंद है, उसकी भी हत्या हो सकती है। इसकी सुरक्षा की गारंटी जेल प्रशासन करे। जो ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसके कारण लड़का जो जेल अंदर गया था, 14 अगस्त को जो है वह पुलिस कस्टडी के अंदर लिया गया था। उसमें लड़की पक्ष जो प्रेम प्रसंग मामला जो है, लड़की पक्ष का जो है प्रियंका कुमारी, घाघरा पंचायत बदिया गांव वार्ड नंबर 2, और उसके प्रियंका कुमारी पिता का नाम है अनिल यादव और उसके चाचा का नाम है महाराज यादव, जिसने कई बार जो है हमको जो है वो रणवीर कुमार को मारने की धमकी दिया था कि अगर जो तुम लड़की को उपलब्ध नहीं कराता है तो हम जो है लड़का को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसको आज हो कल हो मरना ही पड़ेगा। और वह कई बार इस बात को अनिल यादव भी और महाराज यादव भी इस बात को हमारे नज़दीक जिक्र किया था। और उसके बाद हम लोग सहमे हुए थे और पुलिस कस्टडी में होने के बाद लड़की भी गिरफ्त किया गया, जिससे कारण लड़की को वापस कर दिया गया। हमारा भाई जो है, जब हमारे चाचा हमारे भाई से जेल में मिलने गया था कुछ दिन पहले, और हमारी भाभी भी गई थी, तो लड़का बहुत स्वस्थ था। उसके बाद वो माइंड फ्री था। उसका पूरा बात किया कि मम्मी को पहले छुड़ा लीजिए और हमको अगर लेट भी लगता है तो पहले मम्मी को छुड़ा लीजिए, हमको बाद में छुड़ाइएगा, लेकिन मम्मी को छुड़ाइए, मम्मी का तबीयत बराबर ख़राब हो रहा है।
उसके बाद लड़का बहुत ये बात का जिक्र जब जब चाचा मिलने गए हैं उससे तब किया था। दूसरी बात, पिछले शनिवार को जब चाचा मिलने उससे गए हैं रणबीर कुमार से, तो बोला कि जेल में एक आदमी हमको बोला है कि तुम्हारे जान के ऊपर खतरा है, 2 आदमी जो है तुमको जो है वह तुमको जो है मारने की जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम होशियारी से रहना। और ऐसा हमको 2 आदमी बोला है जिसको हम पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी जान के ऊपर खतरा है, इतना उसने चाचा को बोला था। और चाचा हमको यहाँ बताए तो हम लोगों ने जो है इसका शिकायत जो है किसी से किया नहीं, लेकिन गांव में बहुत लोग को प्रचारा उचारा, लेकिन किसी और प्रशासन में नहीं गए। और दूसरी बात, हम लोग को इतना विश्वास था कि जो है अंदर में लड़का जब कस्टडी में है ही पुलिस प्रशासन के अंदर, तो उसको तो सुरक्षा तो है ही, कुछ तो जान खतरा है नहीं। लेकिन रात जो घटना घटी है, एकाएक फ़ोन आता है और कहता है कि रणबीर कुमार तुम्हारा कौन है, तो हमने बताया कि हमारा भाई है। तो बोलता है कि जो है तू जो है लड़का आत्महत्या कर लिया है और उसका पोस्टमार्टम हो गया, तुम आके जल्दी से ले जाओ लाश को। और इतनी बात जो है हमको तुरंत बताया गया। और इतना बात उसने और भी बोला था कि जो है 2 आदमी जो मुख है उसको लेके तुम आना। लेकिन रात का समय था, करीब 11:15 साढ़े 11 के बजे फ़ोन किया था, तो उस वक्त हमको गाड़ी उपलब्ध नहीं हुई, जिसके कारण हम वहाँ पर तुरंत पहुँच नहीं पाए। और इतनी बात होने के साथ करीब 1 बजे लाश खुद जो है वहाँ से भेजा गया। और उसके बाद हम लोगों ने जो है मुखिया जी जो हमारे पंचायत के हैं वर्तमान, उनके साथ जो है लाश को रिसीव किया है। लेकिन हमारा आशंका जो है वो 2 आदमी पर भी है जो जेल में उसको धमकी दिया था, उसका नाम भी बताया नहीं, लेकिन कौन था उसका जांच हम लोग मांगेंगे।